हार्ड डिस्क, जब हमें एक हार्ड डिस्क लेना होता है तो हम बस ये देखते हैं कि हमें कितने जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, 200 जीबी, 500 जीबी, फिर 1000 जीबी। हम ये नहीं देखते कि उस हार्ड डिस्क की आरपीएम कितनी है, कौन सा हार्ड डिस्क बढ़िया होता है, डीवीआर यानी सीसीटीवी कैमरे के लिए कौन सा हार्ड डिस्क लगाना चाहिए, कंप्यूटर में कौन सा हार्ड डिस्क लगाना चाहिए। हम ये सारी बातों का ध्यान नहीं देते, जिसके बाद दुकान वालों के कहने पर आकर हम हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर उसकी रीड एंड राइट स्पीड है यानी डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है वो काफी स्लो होती है। यहाँ पर फिर हम पछताते हैं, क्या ले लिए यार। तो ऐसा गलती आपके साथ ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा हार्ड डिस्क लेना चाहिए। अगर आप डीवीआर यानी सीसीटीवी कैमरे के लिए हार्ड डिस्क लेने जा रहे हैं तो कौन सा लेना चाहिए, अगर आप कंप्यूटर में लगाने के लिए लेने जा रहे हैं तो कौन सा लेना चाहिए, कौन सा हार्ड डिस्क आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब कभी आप हार्ड डिस्क लेने जाएं तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका यूज क्या है, आप उस हार्ड डिस्क को किसमें लगाने वाले हैं। अगर आप डीवीआर यानी सीसीटीवी कैमरे के लिए कोई हार्ड डिस्क लेने जा रहे हैं तो उसका मॉडल अलग रहेगा, लेकिन वही अगर कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए आप हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं तो उसका मॉडल अलग होगा। सबका अलग अलग कैटेगरी होता है, हर हार्ड डिस्क का अलग अलग मॉडल्स होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, अगर आप अपने हार्ड डिस्क को सीसीटीवी कैमरे में लगाना चाहते हैं यानी डीवीआर के लिए आप हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको लेना चाहिए सर्विलेंस का। आपको सर्विलेंस हार्ड डिस्क को ही सीसीटीवी कैमरे पे लगाना चाहिए। आपने देखे होंगे बहुत से सीसीटीवी कैमरे होते हैं जिनमें सर्विलेंस लिखा होता है, इसी प्रकार से उसमें जो हार्ड डिस्क लगता है डीवीआर के अंदर वो सर्विलेंस का ही होना चाहिए, तभी वो कंटिन्यू रन कर पाएगा और वो अच्छा खासा अपना काम कर पाएगा और डाटा को स्टोर कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर आप सीसीटीवी कैमरे में कंप्यूटर वाला हार्ड डिस्क को डाल दोगे तो काम तो करेगा, लेकिन कब तक चलेगा और कैसे चलेगी इसका कोई भी गारंटी नहीं है दोस्तों। इसलिए अगर आप अपने सीसीटीवी कैमरे के लिए कोई हार्ड डिस्क लेना जा रहे हैं तो आप सर्विलेंस का ही लीजिएगा। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यही वाला हार्ड डिस्क सर्विलेंस का होता है और ऐसा ही हार्ड डिस्क आपको अपने डीवीआर यानी सीसीटीवी कैमरे पर लगाना चाहिए। मैं यहाँ पर जितने भी हार्ड डिस्क आपको बता रहा हूं सभी हार्ड डिस्क का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, आप चाहे तो वहां से भी खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली नंबर की हो गई सर्विलेंस का, यानी अगर आपको सीसीटीवी कैमरे पर लगाना है तो उसके लिए सर्विलेंस हार्ड डिस्क को ही प्रेफर कीजिए, आप उसी को लगवाइए, वो बेस्ट बेटर रहता है उसके लिए। लेकिन वहीं अगर आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए लेना चाह रहे हैं यानी आप अपना डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क लेना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा लेना चाहिए। तो यहां पर आपने सुना होगा आरपीएम, रोटिंग पर मिनट या फिर राउंड पर मिनट भी कहते हैं। तो आरपीएम का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो जब हार्ड डिस्क खरीदने जा रहे हो ना तो आरपीएम को जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए हार्ड डिस्क लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप कोशिश कीजिए कि आरपीएम एकदम मिड रेंज में हो, एकदम कम आरपीएम का ना हो और एकदम ज्यादा आरपीएम का ना हो। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड रहेगी वो एकदम परफेक्ट आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर पर सिर्फ और सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए एक हार्ड डिस्क लेना चाह रहे हैं तो यहां पर आप 5400 आरपीएम का हार्ड डिस्क ले लीजिए, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, मैं किसी कंपनी का प्रचार तो नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रहे आरपीएम उसके 5400 होना चाहिए, 5400। अगर आप 5400 आरपीएम का हार्ड डिस्क लेते हैं अपने कंप्यूटर के लिए, वो भी डाटा स्टोर करने के लिए, तो आपको अच्छा खासा उसमें स्पीड मिल जाएगा और उसका लाइफ भी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं यानी अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई एसएसडी नहीं लगवाए हो, एक ही हार्ड डिस्क में आपको डाटा भी स्टोर करना है और अपने विंडो भी इंस्टॉल करना है, तो ऐसे केस में आपको 7200 आरपीएम का हार्ड डिस्क लेना चाहिए यानी 7200। 7200 आरपीएम का अगर आप हार्ड डिस्क लगाते हैं और उस पर आप विंडो इंस्टॉल करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखिए कि जो 7200 आरपीएम का हार्ड डिस्क होता है उसका लाइफ 5400 आरपीएम से काफी कम होता है, यानी अगर ये 5 साल चलेगा तो 3 साल में खत्म हो जाएगा, झड़ जाएगा। सीधी बात है, जितना ज्यादा आरपीएम होगा उतना जल्दी वो घूमेगा, जितना ज्यादा स्पीड में वो काम करेगा, तो ज्यादा जल्दी काम करेगा तो जल्दी थक भी जाएगा, डेड हो जाएगा। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपका यूज क्या है। अगर आप कंप्यूटर में भी लगाना चाह रहे हो तो आपका यूज क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ डाटा स्टोर करना चाहते हो तो आप 5400 आरपीएम का हार्ड डिस्क बाई कीजिए। लेकिन वही अगर आपके कंप्यूटर पर एसएसडी नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ आप हार्ड डिस्क पर ही काम करना चाहते हो, हार्ड डिस्क पर आपका डाटा भी स्टोर रहेगा, हार्ड डिस्क पर आपका
विंडो भी स्टोर रहेगा। तो यहाँ पर आपको 7200 आरपीएम का हार्ड डिस्क लगाना होगा। प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस आपको 7200 और 5400 इन दो चीजों पर ध्यान रखना है। दुकान वाला क्या बेचते इससे आपको मतलब नहीं रखना है। आप जो भी हार्ड डिस्क लोग उसमें लिखा रहता है कि कितने आरपीएम का, भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर भी लिखा है कि भैया ये जो हार्ड डिस्क है कितने आरपीएम का है। हर एक हार्ड डिस्क के ऊपर आरपीएम लिखा होता है। जितना ज्यादा आरपीएम उतना ज्यादा स्पीड, और जितना कम आरपीएम उतना स्लो काम करेगा वो। तो मिड रेंज की अगर हम बात करें तो 5400 जो आरपीएम होता है वो काफी परफेक्ट होता है। ये इसकी लाइफ भी अच्छी खासी रहती है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ मॉडल्स की, तो अगर सीगेट की हम बात करते हैं, सीगेट एक कंपनी, हार्ड डिस्क कंपनी, तो इसमें आपको बाराकूडा, फायरकूडा ऐसे बहुत सारे मॉडल मिलते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे मॉडल्स हैं सीगेट का। कंपनी एक ही है, जीबी भी उतना ही मिलेगा, 500 जीबी पर 1000 जीबी सेम मिलेगा, लेकिन मॉडल अलग अलग मिलते हैं क्योंकि सबका यूज अलग अलग चीजों पर होता है। आप बस यही जानते हो कि हार्ड डिस्क है भाई, हार्ड डिस्क है, उसमें डाटा स्टोर होता है, बस आपको यही मालूम है। लेकिन यार हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग हार्ड डिस्क बना होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, सीसीटीवी कैमरे के लिए सर्विलेंस का, सर्विलेंस एक मॉडल है, कंपनी नहीं है। मतलब सीगेट में भी सर्विलेंस आता है तो शिवा में भी सर्विलेंस आता है, और कंसिस्टेंट में भी सर्विलेंस आता है। तो सर्विलेंस सीसीटीवी कैमरे के लिए हो गया, कंप्यूटर के लिए आरपीएम मैटर करता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आप एक एक करके समझिए बात को, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में लगाने जा रहे हो और आपको सिर्फ डाटा स्टोर करना है तो आप 5400 आरपीएम के ले सकते हो, कोई भी कंपनी के ले लीजिए, लेकिन 5400 आरपीएम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पर एसएसडी नहीं लगा है, आप एक ही हार्ड डिस्क में अपना सारा काम करना चाहते हो, तो आप 7200 आरपीएम का हार्ड डिस्क बाय कीजिए, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप अपने लैपटॉप के लिए हार्ड डिस्क खरीदने जा रहे हो तो उसमें भी आरपीएम होता है, तो लैपटॉप के लिए भी आप 5400 आरपीएम का हार्ड डिस्क बाय कीजिए, खरीदिए, वो आपके लैपटॉप के लिए परफेक्ट रहेगा। और हाँ, एक चीज और, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो हार्ड डिस्क होता है वो कितना बिजली बिल लेता है, तो भैया जितना ज्यादा आरपीएम रहेगा उतना ज्यादा बिजली बिल भी लेगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, हालांकि इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप समझ लीजिए आपका यूज क्या है और अपने यूज के हिसाब से आप हार्ड डिस्क बाई कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि कंप्यूटर के लिए कौन सा लेना चाहिए और सीसीटीवी कैमरे के लिए कौन सा लेना चाहिए। मैं कुछ हार्ड डिस्क का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं, आप जाकर उसे खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, वो परफेक्ट हार्ड डिस्क है आपके लिए, ठीक है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संदीप पटेल 72, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।